नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आप देखिए क्या मस्त है जो आपके सामने पेज खुला हुआ है। कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ देने वाला हूँ। इसको कहते हैं अडॉप्शन। कि वो कहते हैं कि अपनाने के लिए आप किसी भी हद तक चले जाओ किसी भी चीज़ को। तो ये हैं अफ्रीका के 9 ऐसे देश जिन्होंने साहब न इंटरनेट की ज़रूरत है न स्मार्टफोन की ज़रूरत है, फिर भी बिटकॉइन के लेन देन के लिए कितना अच्छा जुगाड़ निकाला है, कितना अच्छा तरीका निकाला है। साहब इनसे टेक्निक सीखनी चाहिए। वो कहते हैं बड़े बड़े देश, बहुत ही विकसित देश मीन में निकालने में लगे हैं, और ये अफ्रीकन देश ऐसे हैं जो अपनाने में लगे हुए हैं कि भाई किस तरीके से अपनाया जाए बिटकॉइन को, किस तरीके से उसका यूज किया जाए, कैसे उसको जो है एक दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाए। अब इन्होंने क्या टेक्निक निकाली, ये एक वॉलेट है साहब, मचनकुरा बिटकॉइन वॉलेट टारगेट्स अफ्रीकन विद ओल्ड स्कूल फोन्स एंड नो इंटरनेट। यानी कौन सा, वो अपना जो कीपैड वाला जो फ़ोन होता था उसको यूज करके, यानी अभी तो स्मार्टफोन आ गए, स्मार्टफोन को सब गड्ढे में डालो, वो उसका यूज करके और बिटकॉइन का लेन देन देखिए किस तरीके से करते हैं। इंटरनेट की ज़रूरत नहीं। द सर्विस लेट यूजर इन 9 अफ्रीकन कंट्रीज टैप इनटू ए बिटकॉइन लाइटिंग नेटवर्क यूजिंग बेसिक फीचर फोन। एनीवन हु इंटरेस्टेड इन यूजिंग बिटकॉइन एंड लिविंग ऑन बिटकॉइन शुड बी एबल टू डू सो ईजिली। तो ये सब देखिए बहुत ही उस चीज़ को कहते हैं ना, इतना इजीली बना देना चाहते हैं कि साहब किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। और ये देश होंगे देखिए, नाइजीरिया, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, केन्या एंड 5 अदर अफ्रीकन कंट्रीज़। तो कुल मिला के ये 9 कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर ये वॉलेट्स जो सर्विस प्रोवाइड करता है। इसने एक ऐसी फैसिलिटी दी है सबको कि साहब इजीली आप अपने केवल एक मैसेज से, यानी जो अपना टेक्स्ट मैसेज होता है, आप टेक्स्ट मैसेज भेजकर इजीली आप अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिटकॉइन को एक जगह से दूसरी जगह। आपको किसी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं, किसी भी स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं। तो वहाँ पर एक तरह से इसको बोलते हैं मोबाइल मनी। तो साहब मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि चलिए, कि वो कहते हैं बिटकॉइन को देखिए कितनी शिद्दत से अपनाया जा रहा है, लेकिन जो विकसित देश ज़्यादा हैं वो केवल मीन में निकालने में लगे हुए हैं। ये ऐसा हो जाएगा, वो वैसा हो जाएगा। अरे कोई टेक्नोलॉजी है, पहले उसको अपनाइए। अच्छा ख़राब तो सब में होता है, जो ख़राब है उसको बाद में सुधार लिया जाएगा, लेकिन पहले उस टेक्नोलॉजी को अपनाओ तो सही। लेकिन क्या है कि मीन मेक निकालने में लगे हुए हैं। इन्होंने साहब अपनाने का देखिए कितना अच्छा तरीका निकाला, जो कहीं ना कहीं विकसित देशों को इनसे ही सीखना चाहिए कि साहब इस तरीके से चीज़ों को अपनाइए। अब आते हैं ट्विटर। ट्विटर इंटीग्रेट्स लाइव मार्केट चार्ट्स फॉर बिटकॉइन एंड ईथर। अब ये लाइव चार्ट से मतलब देखिए यहाँ पर जो सीधा साहब है वो ये है कि जैसे हम ट्रेडिंग व्यू डॉट और ये जो अपना जो चार्ट वगैरह देखते हैं, अब वो फैसिलिटी ट्विटर ने भी प्रोवाइड करवा दी है एक तरह से। जो हम चार्ट वगैरह जैसे उसमें देख के और सारी चीज़ें बताते हैं, बिटकॉइन का एनालिसिस करते हैं या ईथर का एनालिसिस करते हैं, उसी तरीके से आप वही चीज़ें, वही फैसिलिटी, आप वही चार्ट्स वगैरह आप ट्विटर पर भी आपको बिटकॉइन और ईथर के मिलने लगेंगे बहुत जल्दी। तो ये एक तरह से ट्विटर ने एक तरह से ये नई फैसिलिटी शुरू की है कि आप चार्ट्स को एनालिसिस जो है अगर करना चाहें तो ट्विटर पर भी आकर आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये एक पेड सर्विस होगी, फ्री तो शायद नहीं मिलेगी। तो ये एक पेड सर्विस होगी जहाँ पर आप वहाँ से इजीली चार्ट्स को लेके और अपना जो भी टीए वगैरह करना चाहें कर सकते हैं। सब देखिए कुछ चीज़ें गलत भी हो रही हैं। अब ये अपना इंडिया में ही स्टेट उत्तर प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट उनका लखनऊ, यानी कि राजधानी भी है, वहाँ पर जो है कुछ वो कहते हैं गलत चीज़ें हो रही हैं कि भाई देखिए डार्क वेब पर डीलिंग, बिटकॉइन में पेमेंट, नशीली दवाओं के इंटरनेशनल सौदागर अरेस्ट। यानी कि ये एक तरह से ड्रग्स का मामला है, और वहाँ पर जो है ये अपना देख लीजिए, सारा मैंने आपको बता ही दिया है। अब क्या बताऊँ कि है तो नेगेटिव न्यूज, लेकिन इस तरीके से वो कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को बदनाम भी किया जा रहा है एक तरह से क्रिप्टो में पेमेंट लेके, क्योंकि वो कहते हैं ब्लॉकचेन में बहुत सी चीज़ें ट्रैक नहीं हो पाती। तो अब तो खैर वो देखिए सारे सिस्टम भी आ रहे हैं कि आप सब चीज़ें ट्रैक भी हो जाएंगी। तो अब ये लोग गलती कर रहे हैं कि जो उसमें
एक तरह से बिटकॉइन में पेमेंट लेते हैं, सोचते हैं कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन साहब अब ऐसा नहीं है। देखिए अब वो चीज़ें सारी ट्रैक हो जाएंगी, धीरे धीरे हो भी रही हैं और हो भी जाएंगी, जो थोड़ी बहुत अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो। क्यों सरकारें वही चीज़ तो कर रही हैं कि भाई रेगुलेट करके उन सारी चीज़ों को ट्रैक करना। तो जो लोग ये गलतफहमी में है कि अब कुछ ट्रैक नहीं होगा, बिटकॉइन में डिसेंट्रलाइज है, नहीं ऐसा कुछ नहीं साहब, सब कुछ ट्रैक होगा। डिसेंट्रलाइज है फिर भी बहुत कुछ घपलेबाजी हो रही है। तो बस सर वो कहते हैं कि कई बार तो ये लगता है सिर्फ कहने के लिए डिसेंट्रलाइज है, लेकिन ये है कि हाँ ये चीज़ें कहीं ना कहीं तो कहते हैं अपनी क्रिप्टो करेंसी को बदनाम भी कर रही हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के लिए सरकार परेशान है और वही चीज़ें सामने भी आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए। ये पॉजिटिव न्यूज़ ये भी है कि देखिए जो रसिया और यूक्रेन है उसमें जो है आपस में कुछ रजामंदी हो रही है, वो एक नेगोशिएट करके और ये सब मामला अब ख़त्म करना चाहते हैं, यानी कि जो युद्ध चल रहा था दोनों में उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक पॉजिटिविटी आएगी, अच्छी बात है। नया साल है तो पॉजिटिविटी भी अब देखिए आनी चाहिए नए साल के साथ साथ। यहाँ पर एक थोड़ी सी एक नेगेटिव न्यूज और भी है। रूबिक एक्सचेंज वाज हैक्ड रिजल्टिंग इन ए $1.4 million लॉस। द अटैकर हैज करंटली सेंट 1100 ईथ टू टोर्नेडो कैश, यानी कि रूबिक एक्सचेंज को एक तरह से हैक कर लिया है और वहाँ से $1.4 मिलियन उड़ा दिए, और वो कहाँ पर, टोर्नेडो कैश पे ले जाके अपना कैश कर लिया। मार्केट देखिए एज यूजुअल जैसे बोरिंग होना चाहिए वैसे ही बोरिंग है। बिटकॉइन की हिस्ट्री का सबसे बोरिंग ईयर है ये बाकायदा कई सारे एनालिस्ट इसको बोल चुके हैं। और जो वॉलेटिलिटी है वो सबसे कम है इस बार क्रिसमस पर। तो वो कहते हैं कि बिटकॉइन की हिस्ट्री का सबसे बोरिंग ईयर बिटकॉइन के लिए है। और आप देख रहे हैं अभी जो मार्केट कैप है वो अपना 805 बिलियन पे है और BTC अपना 16,770 पर अभी चल रहा है। BNB 242 पर है, इथेरियम $1205, डॉज कॉइन $0.07 और आपका शिबा इनू जो है 0.5082 की सीरीज में चल रहा है। जो मार्केट में कोई बिल्कुल ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, सब कुछ वो कहते हैं जैसे स्थिर हो गया है, रुक गया है। मार्केट में फ़िलहाल कुछ ऐसा हाल हो गया है। जो भी है खैर बोरिंग तो है, नहीं अच्छा लग रहा है बिल्कुल भी। या तो वो कहते हैं नीचे जाना है तो नीचे जाओ, नहीं तो ऊपर को जाना है तो ऊपर को चलो, जिससे कुछ मार्केट में हलचल पैदा हो। अब ये क्या हो गया है कि बोरियत हो गई है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि देखिए अब छुट्टियाँ चल रही हैं क्रिसमस के बाद। देखिए लोग बाहर कई दिनों की छुट्टियों पर रहते हैं, तो अभी मार्केट और ये मान लीजिए हफ्ते 10 दिन बिल्कुल बोरिंग रहेगा, कोई उसमें हलचल नहीं होगी, क्योंकि ऑफिशियली वहाँ तो छुट्टियाँ हैं। बेशक अपने यहाँ नहीं है, अपने यहाँ तो जनवरी से शुरू होंगी, लेकिन बाहर जो है जो विदेश कंट्रियों में वहाँ पर ऑलरेडी छुट्टियाँ अभी चल रही हैं। क्रिसमस से उनकी छुट्टियाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये मान लीजिए हफ्ते 10 दिन आपका मार्केट इससे भी ज़्यादा बोरिंग रहेगा अगर कुछ उतार चढ़ाव ना आया तो। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आई तो मार्केट नीचे जाएगा, अगर कोई पॉजिटिव कहीं से आई तो थोड़ा बहुत हलचल होकर ऊपर जाएगा, वरना तो ये ऐसे ही बिल्कुल वो कहते हैं अभी सुस्त अवस्था में पड़ा रहेगा जैसा अभी है, बोरिंग बोरिंग और बोरिंग। खैर जो भी है ये तो कुछ छोटे बड़े अपडेट, बाकी फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।